मंथन हुआ, प्रारंभ में क्या निकला? कालकूट विष। अब ये क्या है? देखिए, समुद्र मंथन, थोड़े ध्यान से सुनिए। समुद्र मंथन क्या है? हमारे जीवन का मंथन है महाराज जी। आप कहेंगे कैसे? तो ध्यान से सुनिए। पहले क्या निकली? विष, कामधेनु दूसरा नंबर। तीसरा उच्च शिवा नाम का घोड़ा। अब ये ऐसे क्यों निकले? बारूणी शराब भी निकली थी महाराज उसी में से। होता कि पहला शराब ही निकल जाती पी पा के एक तरफ महाराज, लेकिन ऐसा क्यों निकला? पहले विष निकला, फिर कामधेनु गाय निकली। ऐसा क्यों निकला? तो ये 14 रत्न निकले हैं महाराज। पहले कालकूट विष निकला। ये समुद्र मंथन का मूलता, हमारे जीवन का भी मूलता मंथन है। पहले मनुष्य जब अपनी रास्ते की ओर अग्रसर होता है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, तो दुनिया का दिया हुआ विष उसे पीना पड़ता है। दुनिया का दिया हुआ विष जब तक वो नहीं पिएगा, दुनिया की बातें जब तक नहीं सुनेगा, जब तक वो आगे जाने वाला नहीं है, उसे दुनिया का दिया हुआ अपमान सहना पड़ेगा। कोई कुछ कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है, कोई व्यापार करने की सोच रहा है, तो 10 अड़ंगा देने वाले मिल जाएंगे। भैया ऐसा मत कर, नुकसान ज्यादा होता है, भैया ऐसा मत कर। लेकिन जो उनके मुख से दिया हुआ विष को सुन सुन कर आगे बढ़ता है, तो दूसरे नंबर पर क्या निकलता है? कामधेनु। कामधेनु मतलब कामधेनु गाय है, उसका दूध पान। जो दुनिया के कालकूट विष को ग्रहण कर कर आगे बढ़ जाता है, उसे दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय मिलती। मतलब प्रतिभा, प्रतिभा का दूध। जब आदमी दुनिया की ठोकरें खाकर आगे बढ़ता है, तो प्रतिभा नाम की कामधेनु प्राप्त होती है। फिर जितना चाहे प्रतिभा का दूध निकाले और पिए। और जब प्रतिभा मिल जाती है, तो तीसरे नंबर पर क्या आता है? उच्च श्रवा नाम का घोड़ा महाराज। यानी कि जगत की निंदाओं से खुद को बचा लिया और लोगों से तो घोड़े की तरह रफ्तार पकड़ लोगे महाराज। प्रतिभा को साध लिया, कामधेनु के रूप में 24 घंटे आपके पास रहेगी। जब आपको दूध निकालना है, निकाला, मंथन किया और आगे की यात्रा प्रारंभ हुई। तब चौथे नंबर पर निकलेगा ऐरावत नाम का हाथी। आपको इतने ऊंचे शिखर पर बैठाया जाएगा कि दुनिया के लोग कितने भी ताने मारे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुराने जमाने में जब हाथी आता था गांव में, तब मैयाएं कुछ ना कुछ लेकर खड़ी हो जाती थी द्वार पर। अरे गजानन जी महाराज आए, गणेश जी महाराज आए, गणेश जी महाराज आए। सब लोग प्रसन्न होते, बच्चे, वृद्ध, बूढ़े। परेशान होता तो केवल एक, कौन? कुत्ते। जब आप प्रतिभा के साध कर चलोगे, दुनिया का विष पीकर चलोगे, तब ऐरावत की तरह आपको ऊपर बिठाया जाएगा महाराज। और जब कुत्ते भौंकेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हाथी अपनी धुन में चलता है अलमस्त होकर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुत्ते भी इसीलिए भौंकते हैं महाराज, उसे इस बात की चिंता नहीं है कि ये गांव में क्यों आया, इसे लोग इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। उन्हें इन बात की चिढ़ है कि हम इतने बरसों से इस गांव में रह रहे हैं, हमें कोई नहीं पूछता। हम जिधर जाते हैं कोई लात मार के भगाता है। इसे देखो आकर अब भोजन इत्यादि करा रहे हैं, कोई गन्ना दे रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई वो दे रहा है। जब दुनिया के कुत्ते आप पर भौंकेंगे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब आपका चौथा रत्न निकलेगा, ऐरावत हाथी का। और फिर जब ये सब हो जाएगा, तो हाथी क्या करता है? जब कुत्ते भौंकते हैं पीछे पीछे, वो कुछ नहीं जवाब देता। पीछे ही क्यों भौंकते हैं? क्योंकि आगे भौंकेंगे तो उनका भूतों न भविष्यति कहाँ निकल जाएंगे, कुत्तों को भी नहीं पता महाराज। पैर के नीचे आ गए तो हाथी अलमस्त होकर, कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो, अलमस्त होकर आगे चलता है। और कुत्ते भी कहाँ तक भौंकते हैं? अपने गांव तक, बाहर नहीं जाएंगे, अपने गांव तक। और हाथी अलमस्त होकर दूसरे गांव
पूजन करने के लिए चला जाता है। इसीलिए कहा है स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। जो विद्वान होगा उसकी पूजा हर जगह होगी, उसका कोई अनादर नहीं कर सकता। राजा बस अपने ही देश में पूजा जाता है। जब आप ऐरावत हाथी पर बैठ जाओगे तो 5 बार रत्न निकलेगा, कौस्तुभ मणि। ये 5 भी चीज है, ये जो श्री हरि अपने माथे पर लगाते हैं महाराज। भगवान अपने माथे पर धारण कर रखते हैं इस मणि को। तो आपको दुनिया के रूप से मणि मिल जाएगी, आप चमकने लगोगे, आपकी प्रतिभा का दूध मिल जाएगा, ऐरावत हाथी की जगह स्थान मिल जाएगा। तो आपको मणि रूप में सब पूजने लगेंगे, तब आपको मणि रूप में सब पूजने लगेंगे, तब कल्प वृक्ष मिलेगा। जब आपके पास धन हो गया, ऐश्वर हो गया, पद हो गया, दुनिया का विष पी लिया, प्रतिभा मिल गई, तब 6वां रत्न निकलेगा, कल्प वृक्ष। आप बस अच्छी कामना करेंगे और पूरी होते जाएगी। बस अच्छी कामना करना है। किसी ने कहा हमें कथा करनी है, व्यवस्था हो जाएगी महाराज, आगे आने की दे। किसी ने कहा हमें कन्या का विवाह करना है, व्यवस्था हो जाएगी। किसी ने कहा अनाथों का हमें ध्यान रखना है, व्यवस्था हो जाएगी। कुआं खुदवाना है, व्यवस्था हो जाएगी। तब 7वें नंबर पर निकलेगा अप्सरा रंभा। ये रंभा कौन है? रंभा है वासना। जब आपके पास धन आ गया, पद आ गया, प्रतिष्ठा आ गई, प्रतिभा आ गई, तब आएगी वासना। किसी के पास सब कुछ है, पद मिल गया, प्रतिभा आ गई, दुनिया सम्मान करने लगी, मणि है, ऊंचे आसन पर बैठ गया, तब आती है जीवन में वासना। वासना सबको अपनी ओर खींचती है महाराज। और वासना यानी क्या? कि मेरे पास जितना है उससे भी कहीं ज्यादा हो, दुनिया का जो दिख रहा है वो भी मेरा हो, उसके पास इतना क्यों है, इसको कहते हैं वासना। ये भी आप पार कर गए तो 8वें नंबर पर निकलेगी लक्ष्मी। आप बस कामना करेंगे और लक्ष्मी की बरसात, पता नहीं रहेगा कि कहां कहां से धन आ रहा है, कहां कहां से धन आ रहा है। तब 9वें नंबर पर निकलेगी वारुणी शराब। शराब यानी नशा, दौलत का नशा। प्रभु परीक्षा लेते हैं एक एक चीज देकर। कई लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास अपार धन है, अपार, और सहजता बालक की भांति। कोई भी जाए सबसे ऐसे मिलेंगे महाराज कि जैसे धन का इतना सा भी अभिमान नहीं। आपने भी देखे होंगे, हमसे ज्यादा तो आपकी आयु है। कई ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी उम्र बहुत है, धन बहुत है, लेकिन अभिमान बिल्कुल नहीं, अभिमान शून्य। तब आप इसे भी पार कर जाएंगे तो निकलेगा 10वां रत्न चंद्रमा। मतलब शीतलता, जीवन में शीतलता आ जाएगी। कोई कुछ भी बोले आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, आप शीतल रहेंगे, समतल रहेंगे। तब 11वें नंबर पर निकलेगा पराजित वृक्ष। अपराजिता का वृक्ष है वो निकलेगा, यानी कि आपके कर्मों की खुशबू चारों जगह फैलने लगेगी। आप देखते होंगे कल तक जिनका नाम नहीं था, आज चारों दिशाओं में इनका नाम फैल रहा है। तब ये 11वें रत्न का के अधिकारी हो जाते हैं। तब निकलता है 12वें नंबर का रत्न, क्या? पंचजन संघ। आपके विजय घोष की, आपके विजय घोष की अद्भुत प्रतिभा हो जाएगी महाराज। दुनिया के लोग मुख से बोलेंगे कि देखो वो आदमी कितना अच्छा है। तब 13वें नंबर पर धर्मंत्री जी अमृत कलश लेकर निकल जाएंगे, यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि आपके आत्मा के शरीर से आपकी जीवन रूपी धन कि जहां आवश्यकता होगी आप वहां उसको खर्च करेंगे। ऐसे ये 14 रत्न निकले। पहला